हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने शीर्षक में देख लिया, जी हाँ, बहुत से लोगों का क्वेश्चन है और बहुत से लोगों की डिमांड भी आती रही है। और मेरे से कई लोग पूछते रहे हैं कि सर देखिए, मेरा जो बजट है वो 1 CR का है, मतलब 1 करोड़ का बजट है। और मैं 3 BHK देख रहा हूँ अपने एंड यूज़ के लिए गुड़गांव में, तो मुझे कोई अच्छी प्रॉपर्टी सजेस्ट कीजिए। तो देखिए, जब इस तरह से क्वेश्चन आता है और मैं पूरे गुड़गांव को एनालाइज करता हूँ, पूरे गुड़गांव के एरिया को एनालाइज करता हूँ, तो मुझे देखिए बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आते। कुछ इक्का दुक्का ऑप्शन नज़र आते हैं, जैसे कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन है, कोई पुराना बिल्डर है। यहाँ पे मैं देखिए बिल्डर और लोकेशन का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनसे मेरी जो 1 to 1 बात होती है, तो उनको मैंने ऑलमोस्ट सबके बारे में बताया हुआ है कि हाँ, यहाँ पे अगर आप जाते हैं इस बजट में, तो आपको ये लोकेशन में ये बिल्डर का प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फलाना फलाना मतलब जगह पे लेते हैं तो इस कॉस्ट पे आपको चीज़ें मिल सकती हैं। तो इस तरह से मैंने अपने सब्सक्राइबर को बताया जो 1 to 1 मेरे से कंसल्ट करते हैं। और बाकी देखिए, जो भी मैं एक समराइज़ कर दूं अगर इस चीज़ के ऊपर, कि देखिए 1 CR में, 1 करोड़ में, अगर आज के समय में अगर हम देखें तो अब 3 BHK अगर हम देख रहे हैं गुड़गांव में, तो अच्छी जगह पे देखिए नहीं है। पुराने प्रोजेक्ट्स में मिलेगा आपको, या फिर बिल्डर फ्लोर्स में हो सकता है आपको चीज़ें मिल जाएं। तो बिल्डर फ्लोर्स का आप लोग जानते हैं कि इतना हम लोग नहीं करते हैं बिल्डर फ्लोर्स के ऊपर। मतलब अभी तक कोई इस तरह से स्टार्ट नहीं की है कोई सीरीज़, तो बिल्डर फ्लोर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। बट हाँ, बिल्डर फ्लोर में भी बहुत लिमिटेड ऑप्शन है जो 1 CR में आपको मिलेंगे, और ख़ासकर 3 BHK। और बाकी देखिए, रिक्वायरमेंट सभी की है। और हाल फिलहाल में देखिए, अभी जो कुछ प्रोजेक्ट थे जिसमें आपको 3 BHK 1 CR के नीचे मिल जाता था, जैसे स्मार्ट वर्ल्ड का क्या कहते हैं, आपका आपने 89 में प्रोजेक्ट देखा होगा, स्मार्ट वर्ल्ड और M3M के नाम से जो 89 सेक्टर में प्रोजेक्ट आया था, तो उसमें आपको 1 CR के बजट में 3 BHK मिल जाता था। बट हाल फिलहाल वो भी महंगा हो चुका है। और उसमें बहुत लिमिटेड यूनिट्स बची हैं, मतलब वो भी कोई कैंसिलेशन होके आती हैं यूनिट, तो ही आपको मिल पाती हैं। और इसी तरह से अगर आप देखा जाए तो जो सिग्नेचर के दीनदयाल के अंदर जो फ्लोर्स आए थे, तो जैसे 37D में, 81 में और 92 सेक्टर में, तो यहाँ पे भी आपको इस बजट में अभी फ़िलहाल, हाल फिलहाल तो यहाँ पे 1 CR के बजट में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। बट कई लोग सिग्नेचर को इतना पसंद नहीं कर रहे अब समहाउ, क्यों, इसका रीज़न तो मुझे नहीं पता। बट सिग्नेचर में लोगों, मतलब क्वेरीज तो हमारे पास बहुत रिसीव होती हैं, बट कोई भी, मतलब कहते हैं कि ना, जो लास्ट तक मतलब नहीं जाता कस्टमर। जबकि मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है सिग्नेचर में भी, जैसे 3 BHK अगर आप देख रहे हैं 1 CR के बजट में, तो जो सिग्नेचर के फ्लोर्स हैं वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी कुछ लेआउट्स को लेके सिग्नेचर की दिक्कतें हैं, कस्टमर उससे थोड़ा सा मतलब परेशानी में आते हैं। और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन स्पीड भी, अगर हम बात करें यहाँ पे सिग्नेचर की, तो जिस तरह से वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए थे, तो उस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं दिखाई देती है। तो इस वजह से भी कस्टमर का थोड़ा सा बैकआउट हो जाता है सिग्नेचर से। तो देखिए, सिग्नेचर के अगर कोई लोग सुन रहे हों इसके मेरे वीडियो को, तो इन चीज़ों को सुधारें, तभी आपके कन्वर्जन्स होंगी। क्योंकि देखिए, क्वारीज आपके प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत आती हैं हमें, बट कन्वर्जन्स नहीं हो पाते, क्योंकि उसका रीज़न एक तो आपका कंस्ट्रक्शन डिले चल रहा है। और कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे देखा जा रहा है कि लो राइज फ्लोर में अब माइवन की जगह पे सिग्नेचर ने ब्रिक्स का यूज़ कर दिया है। तो कई लोगों को ब्रिक्स पसंद है, कई लोगों को नहीं पसंद है। तो इस तरह से कुछ रीजंस हैं जिससे सिग्नेचर के फ्लोर्स में अभी थोड़ा सा ढीलापन देखा जा रहा है। उतनी सेल्स, मतलब कन्वर्जन्स नहीं हो पा रही मेरे हिसाब से, मतलब जितनी क्वेरीज आती हैं उस हिसाब से कन्वर्जन्स नहीं होते। और बाकी स्मार्ट वर्ल्ड और M3M की जो बात रही, तो मैंने बताया कि जैसे वहाँ पे अब यूनिट्स ही बड़ी लिमिटेड रह गई हैं। और बाकी अदर्स प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे 1 CR के बजट में, तो वो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, या तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। पुरानी कंस्ट्रक्शन है, कुछ दिक्कतें हैं, वो फेस आउट करनी पड़ेगी। तो एक तरह से कुल मिला के देखा जाए तो 1 CR के बजट में कुछ खासा नहीं मिल पाता है गुड़गांव जैसी लोकेशन में, और स्पेशली 3 BHK। तो अब परेशानी ये है कि जिसका बजट ही इतना लिमिटेड हो, तो वो कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए। तो देखिए, अब इसी की, इसी क्या कहते हैं,
कस्टमर को कैटर करने के लिए अभी हाल फिलहाल M3M प्लान कर रहा है लॉन्च करने की। एक उनका जो प्रोजेक्ट है सेक्टर 79 में, जो कि आपके इसी बजट के आसपास रहेगा। 1 CR या 1 CR से नीचे चीज़ें मिल सकती हैं इसमें 3 BHK आपको। और जैसे काफ़ी लोगों की डिमांड है तो इस डिमांड को यहाँ पे M3M कैटर करेगा। और बाकी आपको पता ही है कि M3M की जो पेमेंट स्कीम्स हैं वो थोड़ी सी अलग ही होती हैं, अलग हटके होती हैं। तो अगर ये पेमेंट प्लान और अच्छा निकलता है इस प्रोजेक्ट में, और रेट भी अगर सही चीज़ निकलती है, तो यहाँ पे देखने को आएगा कि काफ़ी कन्वर्जेंस होगी। काफ़ी लोगों को उम्मीद है, मतलब रियल स्टेट में जो काम कर रहे हैं वो उनको भी इस प्रोजेक्ट से काफ़ी उम्मीद है। और 79 सेक्टर अभी हाल फिलहाल जैसे आपको लगता होगा थोड़ा कटा सा है, बट SPR रोड से उसकी कनेक्टिविटी हो रही है। और इन फ्यूचर मैं मानता हूँ कि वो कनेक्टिविटी हो जाएगी, और इधर से भी अपना जो NH8 की तरफ से भी जो रोड जा रहा है उस पर भी काम हो जाएगा। तो बहुत अच्छा हो जाएगा सेक्टर। और आसपास तो खैर ऑलरेडी वहाँ पे कुछ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं। और जब तक M3M का प्रोजेक्ट आपको मिलेगा तो वहाँ पे आपको आसपास में चहल पहल मिलेगी, क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट में तो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं वहाँ पे उस सेक्टर में। और कुछ प्रोजेक्ट हैं जो कि बिल नियर टू डिलीवरी हैं। और एक प्रोजेक्ट आया था वहाँ पे जो अफोर्डेबल का ट्रू हैबिटेट, तो मैंने काफ़ी लोगों को उस टाइम में रिकमेंड किया था अपने ग्रुप में भी, कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छी लोकेशन पे है, क्योंकि सारे लग्जरी प्रोजेक्ट के बीच में एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट है। तो और जिसके इस तरह के लेआउट वगैरह भी थे जो इसके, तो वो भी बहुत बढ़िया थे। बट समहाउ कुछ लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गौर किया, बट कुछ लोगों ने लगा कि नहीं, नया बिल्डर है तो शायद नहीं जाना चाहिए। तो इतना मतलब ठीक ठाक रिस्पांस आया, और जिसकी वजह से सभी को ऑलमोस्ट, जिन लोगों ने अप्लाई किया था सभी का सक्सेसफुल हो गया। और जो सोचते ही रह गए कि भी हम और किसी बढ़िया प्रोजेक्ट में करेंगे, तो वो अभी तक लटके हुए हैं। और बाकी इस वीडियो में मैं रॉयल ग्रीन पे भी चर्चा करूँगा अंत में, कि रॉयल ग्रीन का ये ड्रॉ डिले क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण हो सकते हैं। जो मेरे को अभी लग रहा है कि ये जो डिले हो रहा है ये थोड़ा सा डेलिबरेटली किया जा रहा है, तो उसके ऊपर थोड़ा अंत में चर्चा करूँगा। तो देखिए दोस्तों, हाँ, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि 1 CR के बजट में M3M का ये जो प्रोजेक्ट आएगा सेक्टर 79 में, तो ये काफ़ी लोगों की जो नीड है फुलफ़िल कर देगा, जो कि 1 CR के बजट में एक अच्छी चीज़ ढूंढ रहे हैं और अच्छे पेमेंट प्लान के साथ देख रहे हैं। तो इससे काफ़ी उम्मीदें हैं, हमें भी उम्मीदें हैं कि इसमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बाकी प्रोजेक्ट तो खैर मैंने जैसे आपने पिछले वाले वीडियोस में बताया कि कुछ और प्रोजेक्ट्स आने हैं, लग्जरी, सेमी लग्जरी और अफोर्डेबल भी आते रहेंगे। ऐसी बात नहीं है कि अफोर्डेबल बंद हो जाएंगे, बट बाकी ये कि हाँ, ये धीमी गति से ज़रूर आएंगे। और अब क्योंकि ज़्यादा बिल्डर, जैसे पहले भी हुआ था कि भी अब ज़्यादा मार्जिन्स तो है नहीं अफोर्डेबल में, और बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिल्डर नहीं चाहता है कि अफोर्डेबल बनाए। बट हाँ, मजबूरन अगर किसी का कोई लैंड, उस तरह का लैंड पैच उसके पास है जिसमें अफोर्डेबल ही ला सकता है, तो फिर उसे अफोर्डेबल लाना पड़ेगा। बट बाकी जहाँ तक जो बिल्डर है कोशिश कर रहे हैं कि अफोर्डेबल आप बंद कर दें। तो इसीलिए अब जो भी रहे अफोर्डेबल रह गए हैं, तो और जिनका अभी तक जैसे कुछ लोगों का भी रह गया जिनको पास एक भी अफोर्डेबल नहीं है और काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लगा दें, या फिर अगर कोई ट्रस्टेबल बिल्डर है तो उसका MQ भी अगर आपको लेना पड़ जाए तो। क्योंकि अब हाँ, मेरे को जो देखे, जो जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ अपने अभी इन फ्यूचर, तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ अफोर्डेबल अब रह गए हैं, या अच्छे बिल्डर के अफोर्डेबल अब इन फ्यूचर आएंगे। तो इसीलिए अब मेरे हिसाब से तो अगर आप अच्छे बिल्डर के साथ जाते हैं तो उसका MQ भी ले सकते हैं अगर रीज़नेबल अमाउंट में है। और अगर आप नए बिल्डर के साथ जा रहे हैं तो अगर उनका MQ नहीं परचेज़ करना चाहते, कहीं ना कहीं आपको लगता है रिस्क है, तो वहाँ पे आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लगा दें जिससे कि आपका सक्सेस हो जाए, नॉर्मल ड्रॉ में ही आ जाए। क्योंकि जिस तरह से लग रहा है अब अफोर्डेबल एकदम से डाउन से हो गए हैं, और नए लाइसेंस भी नहीं मिल रहे हैं अफोर्डेबल में। और दीनदयाल में आप देखेंगे उल्टा तेज़ी से लाइसेंस आ रहे हैं। प्लॉटिंग अभी आपने सुना होगा, एक प्लॉटिंग आ गई, अभी दूसरी प्लॉटिंग आ गई। अब इस तरह से आप देखेंगे कि एक झड़ी सी लग जाएगी
और अभी देखिए कुछ प्लॉट हैं अभी अच्छे डेवलपर के जो अच्छे काम कर रहे हैं, बेसिकली जिन्होंने अच्छा काम किया अफोर्डेबल हाउसिंग में भी, उनके भी प्लॉट्स आ रहे हैं सेक्टर 63 में। और ऐसे ही सोना की तरफ भी उनके प्लॉट आ रहे हैं। तो मतलब एक तरह से देखा जाए तो इस टाइम में दीनदयाल प्लॉट्स की भरमार है और दीनदयाल के प्रोजेक्ट की भरमार है। और अफोर्डेबल आपको कहते नहीं, अफोर्डेबल अब आपको एकदम अंत में दिखाई दे रहे हैं, मतलब बिल्कुल अंत होता हुआ दिखाई दे रहा है अफोर्डेबल का। तो इसलिए अफोर्डेबल के जो भी बायर हैं, या तो आपको देखिए, अब मैंने जैसे पहले ही बता दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लगाएं जिससे आपका सक्सेस हो जाए। अगर आप बार बार ड्रॉ में भर रहे हैं और अभी तक आप सक्सेस नहीं हुए हैं, और नहीं तो आप एमक्यू की तरफ बढ़ सकते हैं। और बाकी जैसे फिर हम अपने टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आते हैं कि 1 CR के बजट में। तो मैंने जैसे बताया कि 1 CR के बजट में बहुत लिमिटेड ऑप्शन थे। उस तरह से अगर M3M ये वाला ऑप्शन दे देता है तो काफ़ी लोगों की नीड फुलफ़िल हो जाएगी। और मैं आशा करता हूँ इस प्रोजेक्ट को काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिलेगा, क्योंकि मुझे तो वो लोकेशन वैसे ही बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे अरावलीज़ का जो व्यू है वो बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली मेरे को तो ऐसा एरिया बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपका फ्लैट हो इस तरह के एरिया में तो जाहिर सी बात है कि वो एक व्यू जो मिलता है, हिल्स का व्यू मिलता है, तो वो बेहद ही बढ़िया होगा। और इन फ्यूचर जैसे ही वो SPR रोड से कनेक्टिविटी हो जाती है उस एरिया की, तो और बेहतरीन हो जाएगी चीज़ें। और बाकी आप बोलेंगे तो आप इस वीडियो में कमेंट करते हैं कि आप उस लोकेशन का साइट विज़िट करूं जहां पे ये एग्जैक्ट प्रोजेक्ट आ रहा है, तो आप मुझे लिख सकते हैं इस वीडियो में, साइट विज़िट करके कमेंट लिख सकते हैं, जिससे मैं वो प्रॉपर उसका साइट विज़िट करके आपको एक अपडेट दे दूंगा वीडियो की नेक्स्ट वीडियोस में। और बाकी लास्ट में हम चर्चा कर लेते हैं रॉयल ग्रीन पे। तो देखिए रॉयल ग्रीन का काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं कि जो ड्रॉ है वो कब होगा, कब नहीं होगा। डेट पे डेट, तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। जैसे वो हमारा कोड सिस्टम है, ऐसा ही लग रहा है यहाँ पे रॉयल ग्रीन का, मतलब एक तारीख से दूसरी तारीख, दूसरी से तीसरी। अब इसके पीछे क्या कारण है, मुझे तो देखिए जो यहाँ पे लगता है कि कुछ ना कुछ अंदर कहते हैं कि दाल में काला है। तो कुछ ना कुछ घपला ज़रूर हो रहा है। देखिए ये डिले होता जा रहा है, तो लोगों, बिल्डर, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉ कराने की जल्दी में भी नहीं है। बिल्डर चाहता है कि ये जितना डिले हो जाए और लोग अपने आप ही जितनी मैक्सिमम थोड़ा सा डिप्रेस होके कैंसिल करा लें, विड्रॉ कर ले अपनी एप्लीकेशन, जिससे वो बचे हुए फ्लैट जो है अपने मन माने तौर पर बेच सके मार्केट में। तो मुझे तो यही कारण लग रहे हैं जिस वजह से ये डिले हो रहा है, नहीं तो इतना ड्रॉ होता नहीं है डिले। किसी भी प्रोजेक्ट में आप उठा के देख लीजिए जो उसके बाद में लॉन्च हुए थे प्रोजेक्ट, उनका ड्रॉ हो चुका है इस टाइम में। जैसे ट्रू हैबिटेट की बात करें, ट्रू हैबिटेट का ड्रॉ आ चुका है। लैंडमार्क उसके बाद में आया था तो उसका ड्रॉ आ चुका है। तो मुझे समझ से बाहर है कि देखिए अगर आपने 15 दिन का एक्सटेंशन दिया था, उसके बाद 10-15 दिन का जो भी था, उसके बाद अभी तक चीज़ें फिर भी क्लोज़ नहीं हो पा रही हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो मुझे थोड़ा सा दाल में काला लग रहा है। और यहाँ पे भी नीयत में मुझे कुछ दिक्कत लग रही है बिल्डर की, क्योंकि जो इस तरह से ड्रॉ डिले हो रहा है, बार बार डिले हो रहा है। मतलब लोग एक तारीख सोचते हैं कि अब हो जाएगा, अब आ जाएगा, फिर वो एक हफ्ता डिले हो जाता है। तो मुझे कुछ यहाँ पे दिक्कत लग रही है, परेशानी लग रही है। बाकी अभी आगे देखते हैं, समय खैर बता ही देगा। और इतने सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और अगर किसी का भी नॉर्मल एप्लीकेशन में सक्सेस नहीं हुआ तो आप समझ जाइएगा कि हाँ यहाँ पे फिर वो झोलमोल हुआ है। और चीज़ें मतलब जैसे शुरू में ही एक तरह से अंधेरे में थी, और वो अंधेरे में ही एक तरह से ड्रॉ के दौरान भी हुई। अगर आपका किसी का भी नॉर्मल एप्लीकेशन, क्योंकि हमारे ही ग्रुप से करीबन करीबन 200-250 लोगों ने भरा है, अगर किसी का भी नॉर्मल ड्रॉ में 3 BHK नहीं निकलता है और विदाउट प्रीमियम नहीं निकलता है, तो चीज़ें साफ सी जाहिर हो जाएंगी कि हाँ कुछ ना कुछ दिक्कतें ज़रूर आई हैं। तो चलिए दोस्तों, बस इतना ही सा अपडेट था। मैं आशा करता हूँ आपको ये जो दी गई जानकारी इस वीडियो में पसंद आई होगी। देखिए आपको ये दी गई जानकारी और ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिससे इस तरह की आपको इम्पोर्टेंट अपडेट खासकर गुड़गांव के रियल एस्टेट के ऊपर टाइमली मिलती रहें।
तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं अंत करते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।